दोस्तों, जैसे जैसे सदन सत्र आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सदन में गर्मी भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। हर एक पार्टी अपनी अपनी गहमा गहमी में लगी हुई है कि किसी भी तरह से उनके नंबर बढ़ जाएं। कोशिशें तो सारी पार्टी लगातार कर रही है, पर हद तो कर रखी है राहुल गांधी ने। मतलब ये बंदा कभी भी कहीं भी किसी के भी बीच में कूद जाता है, बोल पड़ता है, ये भूलते हुए कि सामने जो इंसान बोल रहा है वो आखिर है कौन और वो इसका क्या हाल कर सकता है। दरअसल इस बजट सत्र में सुधांशु त्रिवेदी अपना भाषण दे रहे थे कि तभी बीच में राहुल गांधी और बाकी कांग्रेसियों ने उन्हें डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें राहुल गांधी के दिए वो बयान याद आ गए जो राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले ही दिए थे। फिर क्या, सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के हर एक बयान पर उसको बारी बारी धोया और अच्छी तरह से धोया। सभापति महोदय, हम सब चाहते हैं इस देश में समृद्धि आए, बजट इसीलिए लाया जाता है, यानी मां लक्ष्मी की कृपा रहे। और हम सब चाहते हैं देश में प्रबुद्धता आए, मां सरस्वती की कृपा रहे। और मां सरस्वती भी कमल पर विराजती हैं और मां लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं। जितना कमल खिला रहेगा उतना इस देश में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त रहेगा। अब मैं आगे भी बताना चाहता हूं, आज इंप्लॉयमेंट लिंक स्कीम आई तो कोई कहते हैं कि हम अचानक इंप्लॉयमेंट लिंक स्कीम आई, ऐसा नहीं था। प्रधानमंत्री जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने शुरू से देखिए स्टेप बाय स्टेप, उन्होंने पहले जनधन अकाउंट खोले। लोगों ने कहा पैसा कहां से आएगा, उन्होंने कहा आई एम हैविंग इन द माइंड, तुम खाते खोलो। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आया, उसके बाद मुद्रा स्कीम आई, उसके बाद प्रोडक्ट लिंक इक्विटी स्कीम आई। अरे पहले प्रोडक्ट बनेगा, फिर विश्वकर्मा स्कीम आई, फिर आप देखिए आज एम्प्लॉय लिंक स्कीम आई है। जैसे जैसे हमारी समृद्धि बढ़ी, हमने जनता को श्रेय दिया। पहले 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि थी, अब इस बजट में 12,000 की। पहले 10 लाख रुपए तक की मुद्रा योजना थी, अब 20 लाख की। महोदय, बजट आंकड़ों का प्रतिबिंब होता है, मगर कुछ लोगों की आंखें ऐसा धोखा खाती हैं कि उन्हें आंकड़े सही समझ में नहीं आते। हमारी सरकार आने से पहले 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, वो कमजोर थी। आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, वो अच्छी है, मगर इनको वो अच्छी और ये बुरी लगती है। जब 74,000 रुपए पर कैपिटा इनकम थी तो वो अच्छा था, अब 2,12,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है तो वो खराब है। 10% महंगाई अच्छी थी, 5% महंगाई खराब है। ग्रोथ रेट 5% से कम थी, वो अच्छी थी, और अब ग्रोथ रेट 7.2 और कुछ सीमाओं में 8% है तो वो खराब है। मगर सभापति महोदय, समझा जा सकता है जिनकी संख्या की समझ ऐसी हो कि 99 बड़ा है और 240 छोटा है, 22% वोट अच्छा है, 38% वोट कम है, तो वो सहज ही समझा जा सकता है। जिनकी सोच ऐसी हो कि थर्ड टर्म में गवर्नमेंट बनाना पराजय है और थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट टच न कर पाना ऐतिहासिक विजय है। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर, देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। मगर महोदय, ये बात कैसे उन लोगों को समझ में आएगी जो लोग, वित्त मंत्री महोदया ने चुनाव से पहले, बजट से पहले एक रस्म होती है जो हमेशा से एक परंपरा थी हलवा बनाने की, उसके ऊपर भी लोग कमेंट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें SC ST और OBC कहां पे हैं। वैसे तो हमारे शायद वित्त राज्य मंत्री उन्हें दिखाई नहीं पड़े, मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये वो लोग पूछ रहे हैं सभापति महोदय जो 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ। मैं पूछना चाहता हूं महोदय, OBC की बात करने वालों से कि 53 में काका कालेलकर कमेटी बनी, 55 में रिपोर्ट आई और 55 से 77 तक 22 साल OBC खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा जी और राजीव जी की सरकारें आई, 10 साल तक OBC खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। जिन्होंने 4-4 पीढ़ियों तक खाया है हलवा, वो आज हमसे आके पूछ रहे हैं। वो तो मोदी जी जब आए तो OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला, अन्यथा मैं हलवा और बलुआ वालों से पूछना चाहता हूं, बताएं 2014 में इनकी कैबिनेट में कितने OBC मिनिस्टर थे? 3 के भी नाम अगर बता दें तो ये दर्शाता है, मगर दर्शाने में कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं है। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर
एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। आपको ध्यान हो, उनके लिए ये बजट एक चक्रव्यूह की तरह हो गया है। वो कहते हैं चक्रव्यूह और पद्मव्यूह समान है। पद्म मतलब लोटस यानी कमल, मगर महोदय मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश को बता देना चाहता हूं, उनकी ज्ञान के ऊपर महोदय, पद्मव्यूह चक्रव्यूह अलग है। प्राचीन भारत में पद्मव्यूह है, चक्रव्यूह है, गरुड़ व्यूह है, क्रौंच व्यूह है, चंद्र व्यूह है, मकर व्यूह है, त्रिशूल व्यूह है, 36 प्रकार के व्यूह हैं। मगर क्या करें, जिनको व्यू नजर आता हो, उनके लिए हर चीज में उनको भारतीय जनता पार्टी और कमल के ऊपर आपत्ति नजर आती। सभापति महोदय, हम सब चाहते हैं इस देश में समृद्धि आए, बजट इसीलिए लाया जाता है, यानी मां लक्ष्मी की कृपा रहे, और हम सब चाहते हैं देश में प्रबुद्धता आए, मां सरस्वती की कृपा रहे। और मां सरस्वती भी कमल पर विराजती हैं और मां लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं। जितना कमल खिला रहेगा उतना इस देश में समृद्धि का मार्ग। 10 लाख रुपए तक की मुद्रा योजना थी, अब 20 लाख की। महोदय, बजट आंकड़ों का प्रतिबिंब होता है, मगर कुछ लोगों की आंखें ऐसा धोखा खाती हैं कि उन्हें आंकड़े सही समझ में नहीं आते। हमारी सरकार आने से पहले 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, वो कमजोर थी। आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, वो अच्छी है, मगर इनको वो अच्छी और ये बुरी लगती। जब 74,000 रुपए पर कैपिटा इनकम थी तो वो अच्छा था, अब 2,12,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है तो वो खराब है। 10% महंगाई अच्छी थी, 5% महंगाई खराब है। ग्रोथ रेट 5% से कम थी, वो अच्छी थी, और अब ग्रोथ रेट 7.2 और कुछ सीमाओं में 8% है तो वो खराब है। मगर सभापति महोदय, समझा जा सकता है कि इनकी संख्या की समझ ऐसी हो कि 99 बड़ा है और 240 छोटा है, 22% वोट अच्छा है, 38% वोट कम है, तो वो सहज ही समझा जा सकता है। जिनकी सोच ऐसी हो कि